जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। एक अच्छी खबर आप सब भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस चैनल पर कल 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो इतने कम समय में ये जो एक पड़ाव अचीव हुआ है, टारगेट अचीव हुआ है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जो भरोसा दिखाया है और सीखने की चाह दिखाई है, वो बड़ी बात है। तो बने रहिए मेरे साथ, एक से बढ़कर एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते रहेंगे, और वो भी बेहद आसान तरीके से। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, इकाई अंक निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखेंगे, और उस पर आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये सब तरीका हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस इकाई अंक का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइक्लिसिटी, चक्रीयता। चक्रीयता क्या होती है, इसको समझने के लिए कुछ डाटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा आप लोगों को। अब जैसे देखो, मान लो कोई संख्या है 7। अगर कोई 7 का पावर 1 करता है तो क्या आएगा भाई, 7। अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 49। अब यहाँ इकाई अंक पर क्या है, 9। अगर 7 का क्यूब करेंगे तो आएगा 343 होता है 7 का क्यूब, है ना। 30 तक का क्यूब और 30 तक का वर्ग याद करने के लिए आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हूं मैं कि वो आपके पास होना चाहिए रेडी। ठीक है, 7 का पावर 4 क्या होता है, तो भाई ये 2401 होता है। अब देखो, पावर 4 तक में इकाई अंक जो है वो बदलता रहा। पहले 7 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, और पावर 4 में 1 आया। लेकिन जैसे ही 7 का पावर हम लोग 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से इसको गुना करना होगा, 7 एकम 7, और 7 चौका 28 का 8, बाकी 2, 7 दूना 14, 15 16। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि जैसे ही पावर 5 आया, इकाई अंक फिर से 7 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 4 तक, पावर 4 तक में इकाई अंक बदलता रहा, और 4 के बाद जैसे ही हम लोग 5वीं सीढ़ी पर आ रहे हैं, इकाई अंक फिर से वही हो गया जो नंबर 1 पर था। तो इसका मतलब हर 4 के बाद, हर 4 स्थान के बाद इसका नंबर रिपीट होता रहेगा इकाई अंक का। तो इसकी चक्रीयता कहेंगे हम लोग कि 4 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे 2 का पावर 1 क्या होता है भाई, 2। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब करोगे तो 8। देखो, इकाई अंक 2 था, 4 था, 8 आया। अब 2 का पावर 4 जब करेंगे तो होगा 16, फिर 2 का पावर 5 जब करेंगे तब क्या होगा, 32। ठीक है, तो यहाँ 4 सीढ़ी तक तो इसका कोई चेंज, मतलब बदलता रहा इकाई अंक। 2 से 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 16 का 6 हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 5वें स्थान पे जा रहे हैं, इकाई अंक वापस से 2 हो गया। मतलब 4 के बाद 5वें पोजीशन पे ये नंबर रिपीट हो रहा है, फिर से वही 2 आ रहा है। तो इसकी चक्रीयता क्या हो गई, 4 की। ठीक है, तो आया बात समझ में, इसको हम लोग चक्रीयता कहते हैं। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो नोट कीजिए वो ये है कि 0, 1, 5 और 6, इन 4 संख्याओं की चक्रीयता हमेशा 1 होती है। क्यों 1 होती है, इस बात को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखो, जैसे 0 का पावर 1 करोगे तो 0 आएगा ही। पहली बार में तो सभी का नंबर वही आता है। जैसे 2 का पावर 1 2 था, 7 का पावर 1 7 था, तो पहली बार में तो वो खुद आता ही आता है। लेकिन 0 का स्क्वायर भी जब करोगे तब भी 0 ही आएगा। मतलब अगले स्थान में ही ये नंबर रिपीट हो जा रहा है ना। उसी तरीके से 1 का पावर 1 तो 1 होता ही है, 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से 5 का पावर 1 तो 5 होता ही है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, जिसका इकाई अंक 5 है। तो ये पहले ही स्थान पे, मतलब एक ही सीढ़ी बढ़ने के बाद इस ये नंबर इकाई अंक जो है वो रिपीट हो जा रहा है। तो कहा जाएगा कि इसकी चक्रीयता 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से 6 के बारे में देखेंगे तो भाई 6 का पावर 1 क्या होता है, 6। अगर 6 का स्क्वायर भी करोगे तो 36 आएगा, जिसका इकाई अंक 6 ही है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 0, 1, 5 और 6 अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर रहा तो पावर चाहे जो कुछ भी हो, आएगा वही नंबर रिपीट होके। जैसे मान लो अगर कोई बोले कि 226 का पावर कर दो 5004, ठीक है, कुछ भी कर दो, तो इकाई अंक पर क्या आएगा, तो भाई इकाई अंक पर यहाँ 6 है तो पावर में 5004 रखो या 5003 रखो या 5002 रखो, कुछ भी रखो, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6। अगर कोई कहे कि भाई 35 का पावर करना है 73, ठीक है, तो भाई अगर इकाई अंक पर 5 है तो
पावर में 73 रहे या 37 रहे, कुछ भी रहे, इकाई अंक पर क्या आएगा 5 सॉल्व करने के बाद। तो आया बात समझ में, ये चक्रीयता कितना इंपॉर्टेंट चीज है, सीधे पकड़ में आ जाएगा इससे। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट जो आप लोग को नोट करना है वो ये है कि 4 तथा 9 की चक्रीयता 2 होती है। इसको भी महसूस कीजिए कैसे, जैसे 4 का पावर 1 क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 16। देखो इकाई अंक पहले 4 था, अब 6 बन गया। जैसे ही हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 64, और इसका इकाई अंक क्या होगा 4। तो देखे हम लोग दूसरी सीढ़ी पे, मतलब जैसे ही एक बढ़े फिर अगला बढ़े, जैसे ही 2 स्थान आगे गए इकाई अंक जो है वो 4 वापस आ गया, मतलब 4 रिपीट होने लगा। तो इसलिए कहा जाएगा कि 4 की चक्रीयता क्या है, 4 की चक्रीयता 2 होती है। इसी तरीके से 9 के बारे में देखिए, 9 का पावर 1 बराबर कितना 9, और 9 का स्क्वायर जब करोगे तब क्या आएगा भाई 81, है ना। पहले इकाई अंक 9 था, अब 1 आ गया। अब जैसे ही 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729, है ना। 30 तक का वर्ग और 30 तक का घन याद रहना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, है ना, नहीं तो फिर कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 729। यहाँ देखो इकाई अंक कितना है 9। तो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 सीढ़ी बढ़ने के बाद यहाँ पे इकाई अंक जो है वो रिपीट हो गया, तो इसकी चक्रीयता 9 की है। इस बात को याद रखना है। इसके बाद देखो जो बचे हुए अंक हैं, जैसे 0, 1, 5 और 6 तो हो ही गया, उसके बाद 4 और 9 भी हो गया, तो बचा कौन 2, 3, 5 और 8। इनकी चक्रीयता 4 की होती है, मतलब ये चौथे स्थान पर जाकर ही रिपीट होता है। जैसे 3 को देख लो, 2 का तो हम लोग पीछे देख चुके हैं इधर चक्रीयता को समझने में, ठीक है, कि इसकी चक्रीयता 4 होती है। तो यहाँ 3 का भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 3 का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा भाई 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। देखो पहले स्थान पे 3 आया, दूसरे में 9 आया। जब हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27, यहाँ पे इकाई अंक आया 7, और 3 का पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 81। अभी इकाई अंक 1 आया, लेकिन जैसे ही हम लोग 3 का पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 243, यहाँ इकाई अंक 3 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 स्थान आगे बढ़ने के बाद फिर वापस वही इकाई अंक मिल रहा है, तो इसकी चक्रीयता क्या कही जाएगी 4 कही जाएगी। आया बात समझ में। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने का ये है कि पिछले कॉन्सेप्ट में देखा कि 4 की चक्रीयता क्या है 2, तो समझना ये है कि जैसे देखो 4 का पावर 1 4 था, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 4 का क्यूब 64 हुआ, और 4 का पावर 4 करोगे तो 4 चौका 16, 256 आएगा, है ना। और जब 4 का पावर 5 करोगे तब क्या होगा, फिर यहाँ इकाई अंक पर 4 नजर आएगा, आप गुना करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा भाई 1024, है ना, 1024 आएगा 4 का पावर 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 की चक्रीयता 2 तो थी, 4 की चक्रीयता 2 तो है ही, क्योंकि तीसरे स्थान पे ही 4 वापस आ गया। लेकिन 4 की चक्रीयता 4 भी कही जा सकती है, क्योंकि ये 5वें स्थान पर भी इकाई अंक 4 मिल रहा है। तो इससे ये बात साबित होता है कि जिसकी चक्रीयता 2 की है उसकी चक्रीयता 4 की भी बन सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। उसी तरीके से जिसकी चक्रीयता 1 की थी, जैसे 5 है, तो भाई 5 का पावर 1 5 है, 5 का स्क्वायर में 25 आएगा, इसके पीछे 5 है। 5 का क्यूब जब करोगे तो 125 आएगा, इसके पीछे भी 5 है। 5 का पावर 4 करोगे तो 625 आएगा, इसके पीछे भी 5 है। और 5 का पावर 5 करोगे तो 3125 आएगा, इसके पीछे भी 5 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई 5 की चक्रीयता 1 तो थी ही, लेकिन साथ साथ इसकी चक्रीयता 2 की भी है और इसकी चक्रीयता 4 की भी है। तो सीधा सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि 4 की चक्रीयता तो हर संख्या की होगी, ठीक है, हर संख्या की होगी। मतलब जरूरत पड़ने पर अगर बहुत बड़ा पावर दिख रहा है तो आप हर संख्या को 4 से भाग लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ये स्पेशली इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन आएगा और उसको हम लोग बहुत आसानी से करने जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और बाकी दोनों चीज़ तो है ही कि 1 की चक्रीयता क्या है और 2 की चक्रीयता क्या है, वो तो इस्तेमाल होगा ही, ठीक है। लेकिन ये 4 की चक्रीयता ध्यान रखना है कि लगभग हर एक संख्या को, लगभग क्या हर एक संख्या को हम लोग 4 की चक्रीयता के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन लिया गया आप लोग के लिए कि 213
213 का पावर 6, ठीक है, का अंतिम अंक क्या होगा। अब देखो ये तो पावर बहुत छोटा है, 6 दिया हुआ है, इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो ये तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं कि भाई 3 गुना 3, इस तरीके से अगर हम लोग 6 बार 3 को लिख दें और गुना करके इकाई अंक बता दें। लेकिन दिक्कत तब होता जब इसमें 6 के बदले में 66 दे दिया जाता है ना, तब परेशानी हो जाती। तो खैर वो भी हम लोग करेंगे, पहले इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। देखो 3 यहाँ इकाई अंक पर है, यहाँ 213 में इकाई अंक पर 3 है, तो 3 की चक्रीयता क्या होती है भाई, 3 की चक्रीयता 4 की होती है ना। तो हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि 213, कॉन्सेप्ट को समझिए, का पावर 1 का पावर 4 गुना 213 का स्क्वायर, है ना। तो ये जो 1 का पावर 4 है, ये चक्रीयता 4 के कारण ऐसा हम लोग लिख सके हैं। अब इस पर ध्यान ही नहीं देना है, ये यूजलेस हो गया। बचा कौन, 213 का स्क्वायर, बस इसी से आंसर मिलेगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर में डी। आया बात समझ में। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि केवल 6 तक ही है ना, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है कि अगर नहीं भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, याद नहीं आ रहा हो, तो डायरेक्ट बना लें। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, और 243 को 3 से गुना करोगे तो 3 तिया 9 तो आ गया इकाई अंक, और 24 तिया 72, 729 आ रहा है, 3 का पावर 6, जिसका इकाई अंक क्या है, 9, ऑप्शन नंबर डी। एक बात और कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि केवल 6 है तब तो बहुत आसान है, अगर यहाँ पावर 66 होता तब क्या करते, है ना। अगर यहाँ पावर 66 हो जाता तब हम लोग क्या करते। तो देखो तरीका क्या है, तरीका हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर 213 का पावर 66 दे दिया जाता, तो हम लोग को पता है कि 3 की चक्रीयता 4 की होती है, तो हम लोग इसमें 66 में अगर कोई 4 से भाग लगाएगा तो भाई कितना आएगा, 4 से भाग लगाओगे 66 में तो 4 एकम 4, 5 6 26, और 4 चौका नहीं 4 छक 24, है ना, यहाँ शेष बचेगा 2। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 213 का पावर 66 को 213 का पावर 4 का पावर कितना, 16, है ना। 16 चौक कितना हो गया, 64, और 2 और बच रहा है ये शेष वाला, तो इसको लिखा जा सकता है 213 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 213 का पावर 4 हो चुका है, तो चक्रीयता 4 की है, तो इसका वैल्यू, इसका कोई असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। इतने दूर का मान जो है उससे पूरे क्वेश्चन के इकाई अंक पे असर नहीं पड़ेगा, है ना, उससे पूरे क्वेश्चन के इकाई अंक पर असर नहीं पड़ेगा, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। और बचेगा कौन, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इसका आंसर होगा। अच्छा ये जो खत्म होगा बोल रहे हैं वैल्यू का असर नहीं पड़ेगा, ये क्यों होगा, ये आप लोग बता सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 का पावर 4 नज़र आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, है ना, 3 का पावर 4 नज़र आ रहा है, और 3 का पावर 4 अभी अभी हम लोग देखे कि 3 का पावर 4 क्या होता है, 81, और 81 का इकाई अंक होता है 1। तो भाई 1 में तुम कुछ से भी गुना करोगे, इसका इकाई अंक वास्तव में 1 आ रहा है, और 1 में इसका इकाई अंक 9 से गुना करोगे तो आएगा तो 9 ही, है ना। इसलिए बस ख़त्म हो जाता है जब हम लोग चक्रीयता वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो क्वेश्चन इसलिए छोटा हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसको, ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कई तरह की चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है 4211, पीछे क्या है, 1, 4211 का इकाई अंक क्या है, 1, तो इसके पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। और 361 का इकाई अंक क्या है, 1, 361 का इकाई अंक है 1, तो इसका भी पावर चाहे जो कुछ भी हो इकाई अंक कितना आना चाहिए, 1। और ऐसा हम लोग इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि चक्रीयता का कॉन्सेप्ट पता है। चक्रीयता का कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि भाई 0, 1, 5 और 6 जिस भी संख्या के इकाई अंक पर रहेगा उसका पावर चाहे आप जो कुछ भी कर लें, चक्रीयता 1 होती है इसलिए उसका पावर आप चाहे जो कुछ भी कर लें आएगा यही नंबर। तो भाई इस 1 का पावर 102 रहे या 52 रहे, आना 1 ही है, और 1 गुना 1 क्या आएगा, 1, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आया बात समझ में।
अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिख के बताइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया, ताकि उसको एक्सप्लेन किया जा सके नेक्स्ट वीडियो में। चलो अब देखो अगला किस तरह का क्वेश्चन पूछा हो, ये भी एनटीपीसी का है। देखो जितने भी क्वेश्चन मेरे वीडियो में लिए रहते हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया था। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1, 2, 3 और 4 इसका पावर कितना है भाई 102 जोड़ 1, 2, 3 और 4 इसका पावर कितना है 103। ठीक है, इस क्वेश्चन में इकाइयां ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो पीछे क्या है 4, और 4 की चक्रीयता क्या होती है 2 की होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी हम बताएं कि अगर नहीं भी याद रहे किसकी चक्रीयता क्या होती है तो आप हर एक नंबर का चक्रीयता 4 मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व हो जाएगा। ये आपको पीछे अभी बताया जा चुका है। तो 4 की चक्रीयता तो वैसे 2 होती है, तो आप 2 से भाग लगा सकते हैं इनमें, लेकिन अगर मान लो कि नहीं समझ में आ रहा है तो 4 की चक्रीयता 4 मानते हुए भी हम लोग बना सकते हैं। तो भाई 102 में अगर कोई 4 से भाग लगाएगा तो क्या आएगा 4 से 25 बार में 100 यहाँ आएगा, शेष 2 बचेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 का पावर 4 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 है ना, गुना 1, 2, 3, 4 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ शेषफल 2 है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये तो केवल इतने का हुआ, फिर इसको भी लिखना है। तो क्या इतना सारा कुछ लिखने का ज़रूरत है? तो इतना कुछ लिखेंगे एग्ज़ाम में तब तो काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। तो सीधा सीधा आपको ये समझना है इतना कुछ सीखने के बाद कि 102 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचने वाला है हमको मतलब केवल उसी से है। ठीक है, तो देखो हम लोग इतना नहीं लिख के केवल क्या लिखेंगे भाई 102 में जब 4 से भाग लगाया तो शेषफल 2 आ रहा है, और इसका इकाई अंक क्या है 4 है, बाकी आगे कुछ भी है उससे तो हमको मतलब है ही नहीं। तो 4 का पावर कितना शेषफल 2 है ना, और यहाँ पावर 103 है। तो भाई 103 में कोई 4 से भाग लगाएगा तो शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका भी इकाई अंक 4 है, जोड़ यहाँ जोड़ करना है 4 का पावर 3, बस इतना सा काम हम लोग को करना है। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 का 6, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 16 के 6 में फिर से एक बार 4 से गुना होगा, मतलब अब देखो चलो पूरा ही लिख देते हैं 16 प्लस 4 का क्यूब 64। तो अब इसमें पूरा पूरा भी जोड़ने का जरूरत नहीं है, केवल इकाई अंक 6 और इकाई अंक 4 जोड़ेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 प्लस 4 मतलब कि 10, और इकाई अंक क्या हो गया 0, ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में? अच्छा, ये तो 4 की चक्रीयता से हम लोग बना रहे हैं। अगर हम लोग 2 की चक्रीयता से बनाएं तब क्या होगा, देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 की चक्रीयता से अगर हम लोग बनाएंगे तब हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि अगर आप 102 में 2 से भाग लगाएंगे तब तो ये पूरा पूरा 52 बार में कट जाएगा, और शेषफल क्या आएगा 0 है ना, शेषफल क्या आएगा 0। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे इसको कि इकाई अंक है 4, 4 का पावर 2 का पावर 52 है ना, गुना 4 का पावर शेषफल ये 0, इसके बाद प्लस 4 का पावर 103 है, तो 103 में शेषफल क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। 4 का पावर स्क्वायर का पावर 52 गुना 4 का पावर 1। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में पीछे क्या है 6 का पावर कुछ भी करोगे तो उसका इकाई अंक 6 ही आता है, गुना 4 का पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 है और 6 का पावर कुछ भी करोगे तो आएगा 6 ही, गुना यहाँ 4 का पावर 1 क्या हो गया 4। तो भाई 6 गुना 1 6 और 6 चौका 24। अब 24 का 4 और ये 6 इकाई अंक जुड़ के 6 + 4 10 बनेगा, और 10 का इकाई अंक क्या है 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आया बात समझ में? थोड़ा सा इसमें आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, तो ये फ़र्क है दोनों में, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में जैसे चाहे सॉल्व कर सके। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है,
अब आपसे उम्मीद ये है कि बिना ज़्यादा कुछ लिखे हुए आप इसको बना सकें। हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि भाई चक्रीयता 4 सभी की होती है, ठीक है। तो इसमें 4523 देखो 4523 का पावर है 1632, ठीक है, गुना 2224 का पावर है 1632 गुना 3225 का पावर है 1632। इसमें भी देखिए बहुत सारे तरीके हैं, अभी काफ़ी कुछ दिमाग में आ रहा है। इसको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये चक्रीयता वाला हिसाब किताब। यहाँ 5 है, इकाई अंक पर क्या है 5, तो भाई 5 का पावर में कुछ भी रहेगा, केवल इकाई अंक हम लोग लिख लेते हैं इससे, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 1632 गुना, फिर दूसरे वाले पार्ट में 4 है तो 4 का पावर 1632 गुना, तीसरे वाले पार्ट में 5 का पावर 1632, है ना। इकाई अंक तो केवल ये है। 5 का पावर कुछ भी रहता है तो आता है क्या 5, और 3 का पावर कुछ भी रहेगा तो हम लोग चक्रीयता 4 का लगा सकते हैं। अब अगर 4 की चक्रीयता है तो इस 1632 में 4 से भाग लग रहा है, ठीक है, 1632 में 4 से भाग लग रहा है, तो पूरा पूरा भाग लगने के बाद यहाँ पर 3 का पावर 0 बचेगा शेष। क्यों? अगर 1632 में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो 3 का पावर 4 का पावर कुछ भी यहाँ नजर आएगा, और साथ में 3 का पावर 0 भी तो नजर आएगा। जो शेषफल 0 आता है उसको भी हम लोग पावर में रखते हैं। तो भाई यहाँ पर ये पार्ट का तो वैल्यू खत्म हो जाता है। 3 का पावर 0 क्या बचेगा 1 गुना 4 का पावर 1632, ये भी जो है आपका 4 का चक्रीयता इसमें हम लोग लगाएंगे तो 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, और अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 के पावर 4 का पावर कुछ भी रहा होगा गुना 4 का पावर 0 रहेगा। तो ये पार्ट तो इसका 1 आएगा, और 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा भाई 4 चौका 16, और यहाँ पर 6 आएगा, है ना। 4 का पावर 4 क्या होगा 16 256, तो 256 का 6 आएगा, और यहाँ पर 5 है ही। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 5 गुना 6 जैसे ही करोगे नज़र आएगा 30, और 30 में इकाई अंक 0 है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इसका एक और तरीका आप लोग को दिखाते हैं। देखिए एक और तरीका इसका क्या है, जैसे इसमें सभी पर पावर 1632 है, एक ही पावर है, सेम पावर है सभी पर, ठीक है, सब पर क्या है सेम पावर। तो एक फॉर्मूला घातांक करने का देखिए कि a टू दी पावर m गुना b टू दी पावर m बराबर ab का होल पावर m होता है। ये घातांक करनी जब आएगा तब डिटेल में इसको आप लोग को समझाएंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला आप लोग देखिए कि ऐसा होता है, a का पावर m गुना b का पावर m अगर करें तो ab माने संख्या गुना हो जाएगा और सब का पावर 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सभी का पावर 1632 है, सेम पावर है, जैसे यहाँ mm सेम पावर था, तो ये नंबर्स आपस में गुना हो जाएंगे। मतलब 4523 गुना 2224 गुना 3225, जो भी ये नंबर रहा होगा, पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि केवल इकाई अंक से ही मतलब है यहाँ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये है 3 गुना 4 गुना 5 का पावर 1632, और 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 क्या होता है 60, ठीक है। मतलब इकाई अंक अंदर में 0 आ रहा है तो पावर तुम 1632 रखो या 16032, इकाई अंक क्या आना चाहिए 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका आंसर होगा। तो आया बात समझ में? इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256। अब देखो इसका इकाई अंक क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो गुना करो। 6 गुना 4 कितना होता है 24, 24 का इकाई अंक 4 है, इसको इस 8 से गुना कीजिए, 38 के 8 से, तो 8 गुना 4 क्या होगा 8 चौका 32, यहाँ पर 2 हो गया इकाई अंक। अब ये बचा हुआ 4 से इसको गुना करो, 4 दूना 8, ये हुआ इसका इकाई अंक, ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? 8 चौका 32, 32 के 2 से गुना कर दो, 2 चौका 8, 8 को 6 से गुना कर दो 48, इकाई अंक 8। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। केवल इकाई अंक गुना करना है, 4 गुना 8 गुना 4 गुना 6, ठीक है, बाकी से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को
5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो n का इकाई अंक क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक धनात्मक संख्या कोई n है, ठीक है, इसको हम लोग जब 5 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल मिल रहा है 3। तो n, ये जो n है संख्या, इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो भाई जब 5 से भाग लगा रहे हो तो भागफल भी तो कुछ आएगा, मान लो कुछ x भागफल आएगा। तो ये जो भाज्य n है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कहते हैं हम लोग। तो 5 गुना x 5x जोड़ 3, ये संख्या n का मान जरूर 5x प्लस 3 के जैसा ही होना चाहिए। अब क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस n का इकाई अंक क्या होगा? तो भाई x के बारे में कहा जा रहा है क्या कि x कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि n एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो x का कोई भी ऐसा मान हम लोग ले सकते हैं जिससे n धनात्मक हो। तो सबसे पहले x को ले लो 0, ठीक है। अब x अगर 0 हुआ तो n क्या हो जाएगा भाई? n हो जाएगा 5 गुना 0 जोड़ 3, मतलब 3, n होगा 3। मतलब ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। दूसरा वाला पार्ट चेक करने का भी जरूरत नहीं है, यहीं आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि किसी और में 3 है नहीं। लेकिन फिर भी मान लो अगर दो ऑप्शन में 3 दे देता तो बाकी भी तो आना चाहिए। अब x 0 लेकर अगर हम लोग बना चुके हैं तो x को 1 लेकर देख लीजिए। x जब 1 लेंगे तब क्या आएगा n भाई? 5 गुना 1 जोड़ 3, तो ये कितना हो गया? 5 एकम 5 और 3 8। तो जो शेष इकाई अंक है वो या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा। बोलेंगे कि सर जब 0 लेने पर 3 आया, 1 लेने पर 8 आया, तो हो सकता है कुछ और भी मिल जाए। तो आप x बराबर 2 लेकर चेक कर लो। वैसे आएगा नहीं, ये बस सीखने के लिए है। x बराबर 2 अगर लोगे तो 5 गुना 2 जोड़ 3 कितना आ जाएगा? 5 दुना 10 और 3 13। फिर से ये 3 आ गया। तो आया ये बात समझ में? इकाई अंक 3 आएगा या 8 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये देखो कहा जा रहा है कि इसके मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है। तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 124 का पावर n जोड़ 124 का पावर n प्लस 1 है और n एक पूर्ण संख्या है। तो इकाई स्थान पर क्या आएगा? तो पूर्ण संख्या की गिनती कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो n का मान अगर 0 ले लोगे तो ये पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 124 का पावर 0, और दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 124 का पावर 0 जोड़ 1 मतलब 1। तो 124 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। जोड़ 124 में पीछे 4 है तो 4 का पावर 1 क्या होगा? 4। 4 और 1 कितना हो गया भाई? नहीं 1 मिनट, हाँ 4 और 1 हो गया 5। मतलब n बराबर 0, अगर n पूर्ण संख्या 0 लेते हैं तो इकाई अंक 5 आएगा। लेकिन ये 5 इसके ऑप्शन में है नहीं, इसलिए बस ये 5 हम लोग यहाँ नहीं कह सकते हैं। 5 उत्तर हो सकता है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तब फिर हम लोग क्या करेंगे? n का मान हम लोग 1 ले सकते हैं। n का मान 1 लोगे तब क्या होगा? 124 का पावर 1 जोड़ 124 का पावर 1 जोड़ 1 2। अब 4 का पावर 1 होता है 4, और 4 का स्क्वायर क्या है? 16। तो 6 और 4 जोड़ के क्या आएगा? 10। मतलब इकाई अंक हो गया 0। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में? इसका भी एक और तरीका देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि देखो 124 का पावर n प्लस 1 जो है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? देखो एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर m प्लस n बराबर a का पावर m गुना a का पावर n, ठीक है। पावर अगर जुटा हुआ होता है तो अलग अलग हम लोग उसको पावर दे सकते हैं। मतलब इसको लिखा जा सकता है 124 का पावर n इंटू 124 का पावर 1, और इधर है 124 का पावर n। तो दोनों में से 124 का पावर n कॉमन ले लें अगर, तो इस पहले वाले पार्ट से बचेगा 1 और दूसरे पार्ट से बचेगा 124, ठीक है। अब 124 जोड़ 1 कितना होता है? 125, और इधर क्या है? 124 का पावर n। अब देखो यहाँ पर 125 में पीछे 5 दिख रहा है, और 5 का हम लोग जानते हैं कि 5 को चाहे किसी से भी गुना करोगे तो या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, है ना। तो 5 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, बचा कौन? 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यही इसका आंसर होना चाहिए,
ठीक है। 4 का पावर में 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, कुछ भी करो, 5 से जब भी गुना होगा कोई भी संख्या तो या तो 0 आएगा, जैसे 5 गुना 2 क्या होता है 10, और 5 को अगर 3 से गुना करोगे तो आएगा 15। तो या तो 0 आता है 5 के पहाड़ा में या 5 आता है। तो आंसर इसका कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n का परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? तो भाई देखो, अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल 1 सेकंड में बता सकते हैं बिना कुछ किए हुए। कहा जा रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए, n कोई भी प्राकृत संख्या है, इसका मान हमेशा क्या होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि 0, 1, 5 और 6 इसका साइक्लिसिटी क्या होता है? 1 का। मतलब ये 1 के बाद ही ये रिपीट हो जाता है। तो 6 अगर किसी का इकाई अंक है या 5 इकाई अंक है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 और 5 ही आता रहेगा, है ना। तो अगर इसका पावर n में कुछ भी हुआ तो इकाई अंक इसका 6 ही आएगा। 5 का पावर n कुछ भी हुआ इकाई अंक 5 ही आएगा, और घटाओगे तो घटाओ इसका 1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखो बिना कुछ किए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ करना चाहते हैं कि नहीं सर मैथ तो आता है, उसको यूज़ भी तो करना है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको बना के देखेंगे, है ना। अगर मैथ जो है वो थोड़ा खुजली कर रहा है कि नहीं, थोड़ा मेहनत करो, बना के दिखाओ, तब क्या करेंगे? तब देखो क्या कर सकते हैं कि n प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो n का मान 1 रखो, 6 का पावर 1 घटाओ 5 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 6 घटाओ 5 मतलब कि 1 हो गया इकाई अंक, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, ठीक है। अब कोई कहेगा कि नहीं सर n बराबर 1 रखने पर तो आसान हो गया, कुछ मुश्किल करके देखना चाहते हैं तो n बराबर 2 करके देख लो। 6 का स्क्वायर कितना होगा? घटाओ 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इसमें से 25 घटाओ, अब 36 में 25 घटाओगे तो 11 आएगा, फिर अंतिम अंक या इकाई अंक इसका हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। तो इतने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत शांत दिमाग से उसको एग्जाम में सोचना है कि हम लोग क्या करें कि आसानी से समझ में आ जाए। जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं इस वीडियो में उससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसका एकक अंक देखो, इकाई अंक का एक और नाम मिल रहा है एकक अंक। एकक अंक मतलब भी इकाई अंक ही होता है, क्या होगा? अब देखो यहाँ 1373 माने 3 का पावर 36 है, घटाओ 2 का पावर 20 है, ठीक है, इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो देखो दोनों के दोनों जो हैं वो 4 के साइक्लिक हैं, तो 36 में 4 से भाग लगाओगे, 36 में कोई 4 से भाग लगाएगा तो शेषफल 0 आएगा, और यहाँ 9 बार में लगेगा। मतलब ये 3 का पावर 4 का पावर 9 है, 9 चौका 36, और 3 का पावर 0 भी है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। किसी भी संख्या का पावर 0 1 ही होता है। 2 के बारे में देख सकते हैं, 2 का पावर 4 का पावर 5 है, गुना 2 का पावर 0 है। ये भी किसी काम का नहीं है, बस समझने के लिए लिखा गया है कि शेष को भी पावर में हम लोग लेते हैं। अब देखो 3 का पावर 4 क्या होता है भाई? 3 का पावर 4 होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इकाई अंक क्या होता है? 1, है ना। 3 का पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो इकाई अंक क्या आएगा इसका? 1। उसी तरीके से 2 का पावर 4 में इकाई अंक क्या होता है? 2 4 8 16, इकाई अंक क्या है? 6। अब 1 में से तो 6 घटने से रहा, लेकिन ये 1 है भी तो नहीं, ये कुछ बड़ा सा संख्या है जिसका इकाई अंक केवल 1 लिखा गया है। तो भाई ये 1 को 11 करके हम लोग इसमें से 6 घटा सकते हैं। 11 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा? 5, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ। ये बात समझ में आया? अगर 1 में से 6 कहीं घटाना होता है तो बगल से हम लोग पैंचा तो लेते हैं ना हासिल, अब 1 को क्या बना देते हैं? 11, उसमें से हम लोग 6 घटाते हैं। ये वास्तव में 1 है नहीं, ये केवल 6 थोड़ा ही है, इसके आगे बहुत सारी संख्याएं, तो इकाई अंक 6 है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 1-2 क्वेश्चन तो इससे आपका एग्ज़ाम में लड़ना ही लड़ना है। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।